विमेन की सेफ्टी यहाँ पे नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमारी जो सरकार है वो रेपिस्ट लोग को छोड़ देती है और उनका सत्कार भी करती है, तो ये रेपिस्ट लोग का हौसला बढ़ता जा रहा है। जो रेपिस्ट लोग को छोड़ रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। ये रेपिस्ट लोग को तो सरेआम फांसी की सज़ा देना होता है, पब्लिक के सामने फांसी की सज़ा देना होता है। और जो रेप करता है, मुझे ये नहीं लगता है वो भी उस माँ के पेट से पैदा हुआ, वो भी उसकी माँ भी वो एक लेडीज ही है, औरत ही है। वो उनको इतना सोचना मांगता है, ये दरिंदगी अच्छी बात नहीं है। उसके घर में भी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, तो ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। सर, अगर मैं बदलापुर की बात करूँ, अभी हाल ही में जो बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुआ है सर, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? 2 बच्चियों के साथ में जो हुआ ना, बहुत ही दर्दनाक किस्सा हुआ है। इससे पहले मंदिर में हुआ था एक लेडी का, न्यू मुंबई की, उधर कोई मंदिर में हुआ था। बेचारी घर से झगड़ा करके उस मंदिर में रुकी थी, उसके साथ में उधर के पंडित लोगों ने रेप किया था। इतना होने के बाद भी हमारी सरकार जाग नहीं रही है। सरकार अगर उस पर कड़क एक्शन लेती तो मुझे नहीं लगता है ये जो बदलापुर का वाकया हुआ वो हो सकता था। औरतों के साथ ये जो दुष्कर्म हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी बहनें और बेटियां, उनकी इज्जत महफूज नहीं है, जबकि हमारे देश में हर तरीके का हुकूमत अपने इंतजाम कर रही है और पुलिस व्यवस्था होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इतनी गंदगी और इतनी भावनाएं पैदा हुई हैं। सरकार की जिम्मेदारी भी किसी हद तक बनती है, लेकिन समाज की जिम्मेदारी उससे ज़्यादा है, और यही वजह है कि आज समाजी मूवमेंट खड़ा हुआ है। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए, गलती है, जैसे गलत कोई भी रेप अगर कश्मीर में किसी बच्ची के साथ हुआ तो भी गलत है, मुस्लिम बच्ची के साथ, यूपी में किसी दलित बच्ची के साथ हुआ वो भी गलत है, महाराष्ट्र में बदलापुर में हुआ वो भी गलत है, किसी 4 साल की बेटी के साथ हुआ वो भी गलत है, किसी 18 साल की बेटी के साथ वो भी गलत है। तो रेप जो है ना, ये ऐसी खतरनाक, इसमें मौत की सजा होना चाहिए। ये बहुत ही अपने आप में एक शर्म की बात है कि हमारे मुल्क में जहां देवियों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक औरतों को देवियों के रूप में पूजा जाता है, हमारे मुल्क में आज इस किस्म की घटनाएं जोरदार तरीके से हो रही हैं और क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बढ़ता ही जा रहा है। मेरे ख्याल से हमें इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमारे कानून में इतनी कठोरता लाई जाए, इतना कानून को सख्त बनाया जाए कि अपराधियों को इस अपराध को करते वक्त उनकी रूह कांप जाए। निर्भया केस से, तो निर्भया केस से ही जब एक बार निर्भया के साथ इतना सब हुआ था, तभी हिंदुस्तान में कहा गया था कि एक ऐसा रूल बनाते हैं अब औरत की सेफ्टी के लिए, लेकिन देख रहे लगातार आपको हर एक दिन रेप केस सुनाई दे रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट रूल ला रही है? क्या औरत सेफ है? स्ट्रिक्ट रूल नहीं आता तब तक इस बोलते ना, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आज हमको हमारी बच्चियों को स्कूल में भेजने के लिए डर लग रहा है कि काश उनके साथ ऐसा ना हो जाए, खुदा ना खास्ता ये चीज़ उनके साथ जो उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, कैसे उन सफ़र कर रहे होंगे, बस सोच के हमको हालत खराब हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, अपना देश का जो कानून है, जो लेडीज़ का सुरक्षा का बिल्कुल ही है ही नहीं है, इसी वजह से ये बार बार इस तरीके की घटना होती ही रहती है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से मैं बोलती हूँ कि इसका कुछ इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए।